इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। बेटा निर्दोष जेल भेजा गया था। 26 महीने हमने कैसे काटे हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ हमको है। अगर हमारा बेटा दोषी होता तो वो शायद पुलिस के बुलावे पर बेखौफ फरीदाबाद से चलकर यहाँ न पहुँचता। और उसी ने ये प्रस्ताव भी रखा कि मैं निर्दोष हूँ। अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं तो DNA करा लिया जाए। इसी प्रस्ताव का परिणाम है कि आज हमारा बेटा हमारे पास है। ये दर्द बयां किया है उस पिता ने जिसका बेटा दुष्कर्म के आरोप में 26 महीनों तक जेल में रहा। गांव में छोटी मोटी प्रैक्टिस कर अपने परिवार का पालन करने वाले सज्जन सिंह के 3 बेटों में अमित मंझला है। वो बताते हैं कि अमित फरीदाबाद की एक कंपनी में जॉब करता था। घटना से करीब 1.5 साल पहले वो इसलिए छुट्टी लेकर गांव नहीं आता था कि उसे प्रमोशन मिलने वाला था। अगर ज़्यादा छुट्टी लेगा तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी। मेरे बेटे को ज़बरदस्ती फंसाया गया, मारपीट की गई उसके साथ। कहा या तो शादी करो वरना बेटे को सज़ा करा देंगे, ऐसी बातें कही गईं। DNA के माध्यम से छूटे युवक ने बताया कि मेरे गांव की लड़की है लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मिलना जुलना भी नहीं है। फरीदाबाद में प्राइवेट नौकरी का कार्य करता हूं। पापा ने मुझे उस समय बताया था कि मेरे खिलाफ FIR हुई है। तो उस दौरान जब मैं घर आया तो मेरा नाम, मेरे भाई का नाम, सभी का नाम FIR में लिखा हुआ था। मुझसे दरोगा जी ने कहा कि तुम्हारा ही नाम लड़की ने क्यों लिया है। मैंने उसी समय कहा था कि लड़की प्रेग्नेंट है तो मेरा DNA होना चाहिए, लेकिन मेरा चालान कर दिया गया। मेरे बेटा फरीदाबाद काम करता है प्राइवेट कंपनी में और वहाँ 2-2 साल 1-1 साल से आता नहीं है। मैं बहुत कहता हूँ बेटा आ जाकर, हम परेशान रहते हैं, लेकिन मेरे लिए झूठा मेरे बच्चे को फंसा दिया और मार पिटाई करी और शादी का दबाव बनाया तो शादी कर लिया, 7 लाख रुपया दे दे और यह मतलब नहीं तो हम तेरे बच्चे को सजा करा देंगे, ये करा देंगे। विरोधी पक्ष है ग्राम प्रधान पुत्र गजेंद्र सिंह, उसने दबाव बनाया के करके मेरे लड़के के नाम FIR कराई और उसने मेरे बच्चे का, मैंने पुलिस से भी कहा था कि DNA करा लीजिए सब मेरे बच्चे का। अगर वो कोई रोल लेकर आए तो चौराहे पे खड़ के पत्थरों से पिटवाएगा मेरे बच्चे को, लेकिन पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी, जनप्रतिनिधियों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी दुखी, हार्ट अटैक की पेशेंट तक हो गई है साहब। और ये गुंडा किस्म का आदमी है गजेंद्र सिंह, तमंचा लेके धमका, अपनी पिस्टन तक लेके मेरे ऊपर तान दी थी। इस दिन मुझे कॉलेज में बुला लिया था एक दिन इसने कि मैं फैसला कराऊंगा और ये कराऊंगा वो कराऊंगा, और इसने मेरे ऊपर पिस्टन तान दी। इसने क्या तुझे फैसला करना पड़ेगा या तो शादी करनी पड़ेगी। ये तो आप जानते हैं, मैंने 4 बीघा मेरे पास खेत था वो भी बेच दिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत परेशानी से बीती हूँ। मेरी लड़की को ऑपरेशन बाद में घर पे ना आई, मेरी बहू अकेली थी। मेरी बहू की तई मारपीट कर दी। का बच्चा था मेरी बेटी को 76 को बच्चा, बड़े ऑपरेशन थे वो। पुलिस गई तो मेरे दामाद को उठा के लाई, मैं लेटरिन में चली गई इतनी देर। 26 महीना बाद मेरा बेटा आओ। आपके बेटे को गलत बताया गया? मेरे बेटे को गलत बताया गया। कौन लोग थे जिन्होंने बताया? वे गाँव के थे। सर मेरे गांव की लड़की है, मैं वैसे जानता हूं लेकिन मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं रहा। मैं फरीदाबाद प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और जब मेरे से बात हुई पापा की तो पापा ने ऐसे ऐसे बताया कि मेरे खिलाफ FIR हुई है। तो मैंने पापा से मना किया कि मेरे खिलाफ क्यों हुई है। तो पापा बोले पता नहीं बेटा, तू घर आ जा। तो जब मैं घर आया तो जिसमें मेरा नाम, मेरे बड़े भाई का नाम, छोटे भाई का नाम और एक फूफा जी हैं उनका नाम। तो मैं जब थाने पहुंचा तो उन्होंने दरोगा जी से मेरी बात हुई तो दरोगा जी बोले कि तुम्हारा नाम लड़की ने क्यों लिया। मैं वहाँ भी मना किया, पता नहीं सर मेरा नाम क्यों ले रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की जांच हो। लेकिन वहाँ भी मेरी कोई नहीं सुनेगी। फिर मैंने दरोगा जी से कहा भी था कि सर लड़की प्रेग्नेंट है तो मेरा DNA होना चाहिए, लेकिन वहाँ 1-2 दिन रख के मेरा चालान लगा दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जांच अब भी गलत है, विवेचना जो भी हुई है बिल्कुल ही गलत है और मैं झूठा फंसा हूँ। किसने फंसाया था? सर लड़की पक्षी है और साथ में हमारे ग्राम प्रधान हैं श्री गजेंद्र सिंह
उनका तो पूरा ही हाथ रहा है इस चीज़ में। उन्होंने अपनी राजनीति इतनी चलाई है कि जिससे मैं 26 महीने जेल मेरे बर्बाद हो गए। ऐसा अपनी में 25-26 महीने रह लिया जेल। इस परिवार कितना परेशान रहा, क्या क्या आपका ये मेरे पापा हैं, वो मेरी मम्मी है। आप देख रहे हो जब बेटा जेल चला जाए तो क्या होगा। मैं सर 2-2 साल घर नहीं आता हूँ अपने। पापा बोलते भी हैं कि होली है, दिवाली है, घर आ, लेकिन मैं कभी घर ही नहीं आता। जी हाँ जी, 4 बीघा खेत बिक गया मेरा। आप समझ रहे हो कि जब बर्बादी हो ही रही है तो फिर बाहर आ गया, यही बहुत है। मानहानि का दावा करेंगे जिन्होंने आप सर पहले मैं अपना केस ख़त्म कराऊंगा ये, इसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी मेरे वकील साहब करेंगे। डीएनए के आधार पर डीएनए में जो अपने रिपोर्ट के लिए कहा कि डीएनए का टेस्ट करा लीजिएगा, लड़की का भी करा दीजिए और लड़की की बच्ची का करा दीजिए और इस लड़के का करा दीजिए अमित कुमार का। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए में इसका नेगेटिव आया। इसमें डीएनए में ये कहा कोर्ट ने कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है और इसी बेस पर इसको बेल दी। किस अपराध में था? 376 पॉस्को एक्ट में था। क्या कमी लगी आपको? विवेचना है, कमी है। पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई है वो कोताही बरती गई है। पुलिस ने गुड वर्क दिखाने के लिए इसे निर्दोष को जेल भेज दिया गया। मुकदमा 23 फरवरी 2019 को पंजीकृत किया गया था और 24 फरवरी को इसे बुलाया गया और बुलाने के बाद में कहा कि हम विवेचना में आपसे जानकारी लेंगे कि अगर कोई आपका अपराध आता है तो। और बुलाने के बाद में 24 तारीख को इसका चालान कर दिया गया और इसे 26 तारीख को जेल भेज दिया गया मेडिकल करा के। फिर उसके बाद जो लड़की ने बयान भी दिए अपने, वो विवेचना चलती रही और 1-1.5 महीने के अंदर पूरी विवेचना उसने पूर्ण करने के बाद में चार्जशीट लगा दी गई, जिसमें कई लोगों के, इसमें उमेश कुमार एसआई थे, उन्होंने विवेचना की थी इसकी। उसके बाद में वो चले गए, फिर दूसरे एसओ आ गए थे, उन्होंने आरोप दाखिल किया था लास्ट में। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।